मुझे दंड दो मैया। नहीं बेटा, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। आज एक सौतेली मां अपने एक निपुते पुत्र के लिए और अपने कलेजे के टुकड़े को पल में नहीं, जिसके कलेजे पर हाथ रख के देखो। आज मेरी माँ, हे माँ, मुझे दंड दो, मुझे खंजर लाओ। हे माँ, मैं जीना नहीं चाहता मैया, मैं जीना नहीं। अब मैं जीना नहीं चाहता। ये तू क्या कर रहा है लाल? लाभ प्राण हूँ, मैं प्राण तुम्हारे रामा, हो तुम्हारा उमती ही प्राण तुम्हारे रामा, मुझे छोड़ दो, मुझे मरना ही है। अपने हाथों से मुझे काट दो, क्योंकि मैं इन सब तुम्हारे दुखों का कारण मैं हूं। मैं बेटा, तुम मुझे राम से ही प्यारे हो। हे हृदय प्राण मेरे, हे हृदय प्राण मेरे, जो आत्मघात छत पर है। हम सब दुखियों का जीवन तेरे जीवन पर आसरा राम तन का है। मेरे बेटा भरत, आसरा राम तन का है तो तू प्राणों से प्यारा है। यदि वो नैनों का तारा है तो तू जीवन का सहारा। बाबों ने सदिवा महाजनी सबल बुलाए। तात हृदय धी रजी धरहु करहु तो उठे भरत गुरु पचरी सुनी करन कहे से कुछ हल नहीं होगा। जिस समय पर कार्य करने के हैं वो करो बेटा। तुम्हारे पिता की लाश नाव में तेल भरवा कर रखवाई है, पहले उनका दाह संस्कार करिए, फिर हम सब दुखों का निवारण करेंगे। जो विधाता ने लिखा है उसमें बस किसी का नहीं चलता। ऐसा तो होना ही था तो हो गया बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आओ पहले अपने पिताजी का दाह संस्कार करो। आप मुझे पहले सूचना दिलवा देते गुरुदेव कि तुम्हारे परिवार में ऐसा हो रहा है तो मैं वहां एक पल भी नहीं रुकता गुरुदेव। भरत, तुम किसके लिए रो रहे हो? इस दिन एक दिन मरता है, जो फलता है वो झरता है, वो झरता है वो फलता है। ये 5 तत्व से शरीर बना है, 5 तत्वों से शरीर बना है। अग्नि जल वायु आकाश, ये पांचों चीज अपनी अपनी जगह पर विलीन हो जाती है, शरीर नष्ट हो जाता है। बेटा, इसमें सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपने पिता का दाह संस्कार करो। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। पिताजी को दिखवाओ गुरुदेव, कहाँ है? आओ बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी को नाव में तेल भरवा कर रख दिया है, जिससे कि मृतक शरीर उनका बिगड़ ना जाए, इस कारण से आइए मैं
भाभी प्रभु बेटा भरत, अपने पिताजी के मृतक शरीर को, मेरी बात, कुछ चीजें विधाता के हाथ में होती है, उसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। ये विधाता के हाथ में है, इसमें किसी मनुष्य का कोई बस नहीं चलता है। इस कारण से ये विमान सजाइए अपने पिताजी का और इनका दाह संस्कार कीजिए। गुरुदेव, क्या मुझे पिता मेरे मानते नहीं थे? बेटा, ये सब होनी होती है। मुझे मैंने कोई सूचना नहीं दी कि भरत तेरी माँ इस तरीके से कर रही है। मैंने गिरफ्तार अपनी अमरपुरी के लिए चला था। बेटा घबराओ ना। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पिताजी भी इस संसार से चले जाएंगे। बेटा भरत, इस तरह से ना घबराओ, पूर्ववासी मर जाएंगे। आपके विलाप को सुनकर ये पूर्ववासियों की चलती क्या है, पशु पक्षी भी थर्राते हैं, ये भी अपने प्राण छोड़ जाएंगे। भरत, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। धीरज रखो पुत्र। गुरुदेव, मुझे अभी तक कोई बात नहीं बता के गई कि तू बेटा भरत ऐसे करना। गुरुदेव, मुझे कोई बात नहीं बताई कि बेटा तुम ऐसे करना। आज मेरा भैया राम लक्ष्मण मां जानकी भी वे घर में नहीं है। आज भरत तू इस कुल का महापापी है, महापापी। तूने अपने पिता को खा लिया और अपने भाइयों को वन भिजवा दिया। भरत, ये सब होने की बात होती है, इसमें ना आपका कसूर है, न महाराज का, नहीं भरत का, नहीं राम का, किसी का कसूर नहीं है। ये तो होनी जो विधाता ने लिखी है वो अवश्य ही होकर रहती है। आओ हाँ सर, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सत्य बोलो मत, राम नाम सत्य है। सत्य बोलो मत।